लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। नासिक में भीषण जल संकट, कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी ला रही महिलाएं, गंदा पानी पीने को मजबूर ग्रामीण। क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? साफ पानी की मांग को लेकर मासूम बच्ची का दर्दनाक सवाल, प्रशासन पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के नासिक जिले में भीषण जल संकट ने ग्रामीण इलाकों की जिंदगी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जिले के कई गांवों में पीने के पानी की भारी किल्लत के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महिलाएं और बच्चियां कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाने को मजबूर है, जबकि ग्रामीणों को गहरे कुओं से जान जोखिम में डालकर पानी भरना पड़ रहा है। नासिक के पिंट और काकड़पाना जैसे गांवों में जल संकट की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ महिलाएं सुबह से ही पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ी रहती है। कई बार घंटों इंतजार करने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता। गांव के अधिकांश जल स्रोत सूख चुके हैं और जो थोड़े बहुत कुएं बचे हैं उनमें बेहद गंदा और पीले रंग का पानी निकल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कम बारिश और जल स्रोतों के सूखने के कारण हर साल गर्मियों में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। हालांकि महाराष्ट्र में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन अब तक पर्याप्त बारिश नहीं होने से लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। सबसे दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब गांव की एक छोटी बच्ची ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा, हम यहाँ गंदा पानी पीने को मजबूर है। हमें इतना खराब पानी क्यों मिलता है? क्या हम कीड़े मकोड़े हैं? हम भी इंसान हैं और हमें भी सबकी तरह साफ पानी मिलना चाहिए। मासूम बच्ची का यह सवाल पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा हर साल आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं निकला गया। काकड़पाना गांव में महिलाएं गहरे कुओं के किनारे पर खड़े होकर बाल्टियों से पानी निकालती दिखाई दे रही है। कई जगह कुओं की गहराई इतनी अधिक है कि जरा सी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। बावजूद इसके मजबूरी में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी भर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल टैंकरों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और गांव में स्थायी जल योजना शुरू करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। ये क्या दिक्कतें होती है आपको पानी के लिए हर रोज? मेरा नाम है नलिता सखाराम उदर। मेरा गांव का नाम है काकड़पाना, पोस्ट चिंचोहर, तालुका त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक। मैं काकड़पाना गांव से हूँ। हमारे गांव में एक ही कुआं है। उस कुएं से पानी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे गांव के लोग 13 और 12 से ऐसे। हमारा गांव बहुत बड़ा है। हमारे गांव के महिलाओं का पानी निकालने के लिए बहुत दिक्कत होती है। हमारे गांव के महिलाओं के झगड़े होते हैं। टैंकर 8-10 दिन में ही आता है। हमारे गांव के लिए पानी चाहिए। हम लोग तो इंसान ही है, कीड़े मकोड़े नहीं। इंसान को पानी तो चाहिए ही ना। बस हमारे प्रशासन से कहना है कि हमारे गांव में पानी चाहिए। दिक्कतें आती है आप लोगों को? मेरा नाम चंद्रकला दादा बुधर। मेरे गांव का नाम काकड़पाना। हमारे गांव में एक ही कुआं है। उस कुएं में 10 दिन एक ही टैंकर आता है। उस टैंकर का पानी हमको उस टैंकर का हमारे गांव में 10 दिन टैंकर एक ही बार आता है। उस टैंकर का पानी 200 लीटर 200 लीटर होता है। वो पानी हमको पुरता नहीं। वो पानी है, वो कुआं आटल्यामुळे ते टँकर का पाणी हमको न पुरल्यामुळे हमको
पण हमारे गांव में 1200-1500 लोग है। उस लोगों को एक टैंकर नहीं पुरता है। तो हमको एक ही कहना है प्रशासन को, हमको पानी चाहिए। जाएंगे, क्या दिक्कतें आती है आपके गांव को? मेरा नाम दादा राम उदर है। मैं त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर काकड़पाना गांव से हूँ। हमारे यहाँ पानी की बहुत टंचाई है और हमारे कुएं में बिल्कुल पानी नहीं रहता। 7-8 दिन में एक टैंकर आता है ग्राम पंचायत का, वो भी एक दिन से ख़त्म हो जाता है। बाकी दिन हमारे महिला है वो दरी में जाते हैं 1.5-2 किलोमीटर, आणि वो टैंकर आता है ना, उसकी वजह से महिला का बहुत झगड़े भी होता है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे, लेकिन वो पानी की वजह से उनको टाइम नहीं मिलता। वो बच्चे को वो भी मदर के साथ वो भी पानी में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बहुत दिक्कत आते हैं। और पिछले 2-3 साल से हमारे जल जीवन मिशन योजना है वो हुई है, वो सिर्फ कागज पे है, लेकिन प्रत्यक्ष में हुए नहीं। जल जीवन मैं प्रशासन को एक विनंती करता हूँ कि जल जीवन मिशन और योजना सुधारे और अच्छी तरह हमारे गांव में पानी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। धन्यवाद। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र न्यूज के लिए विशेष प्रतिनिधि संदीप द्विवेदी, नासिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.